देख गाइस, आज बात करने वाले हैं शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश। अगर आपने अपनी बच्ची की शादी कर दी है, महीने से कम है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुए, तो देखिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको से 20,000 रुपये दिए जाते हैं। चाहे आप अनुसूचित जाति से हो, चाहे अनुसूचित जनजाति से हो, चाहे SC से हो, चाहे OBC से हो। देखिए सभी का अलग पोर्टल यहाँ पर कर दिया गया। देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग है, सामान्य वर्ग का अलग है, अनुसूचित जाति का अलग है, अनुसूचित जनजाति का अलग है। तो देखिए इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे, कैसे आपको ऑनलाइन करना है, क्या इसका प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिले। इसके लिए शादी अनुदान .upsdc.gov.in की वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं आप, देखिए आप किस वर्ग से आते हैं। जैसे मान लो ये अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगी आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक कर, तो देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग की जो वेबसाइट है उसकी तरफ आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा नया पंजीकरण करें, इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक की आधार संख्या। देखिए यहाँ पे आपको आवेदक की आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको पुत्री का आधार नहीं फिल करना है, बल्कि आवेदक का फिल करना है। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना। इस टर्म को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, तो देखिए एक यहाँ पे नया ऑप्शन आ जाएगा, आधार वैलिडेट करने के लिए OTP भेजें। आपको इसी बटन पर टिक करना है। तो देखिए OTP आपके इस नंबर पर भेज दिया गया है, जो आपका आधार से लिंक है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। ये कैप्चा कोड देखिए हमेशा आपको फिल नया करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर भी फिल करना है, और सेम यहाँ पर भी इसे फिल कर देना है। उसके बाद वैलिडेट OTP कर देना है। तो देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, तो देखिए यहाँ पे आवेदक का आधार से डेटा है वो देखिए सारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपनी विधानसभा का नाम सेलेक्ट कर लेना। ग्रामीण एरिया से हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना, शहर से हैं तो शहर सेलेक्ट कर लेना है। तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा विकास खंड यानी ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। ग्राम पंचायत क्या वो सिलेक्ट कर लेना, और गांव का नाम क्या वो सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ईमेल ID ऑप्शनल देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सुरक्षित करें, इस पर टिक करना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, देखिए जारी कर दिया गया है। आपको इसे नोट कर लेना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर भी भेज दिया गया है। यहाँ पे बटन मिलेगी लॉगिन वाली, आपको इसी पर टिक करना है। अब देखिए वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देना, ये कैप्चा यहाँ डाल देना, और रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको एक OTP भेजना है, वो यहाँ पे आपको टिक कर देना। तो देखिए OTP यहाँ पे भेज दिया गया, वो आपको यहाँ फिल कर देना। ये कैप्चा यहाँ डाल देना और लॉगिन यहाँ से कर लेना। ये डिटेल देखने को आपको मिल जाएगी। यहाँ आवेदक की सारी डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदक का नाम, पता, सारा डिटेल यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास फैमिली ID है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है आपका धर्म क्या है। देखिए अगर धर्म आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक विधवा है या विकलांग है, तो इनमें से कोई है तो आपको यहाँ पे यस, तो देखिए आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। अब यहाँ पे पुत्री के साथ आवेदक का संबंध, अगर देखिए आवेदक पुत्री के पिता कर रहे हैं आवेदन तो पिता सेलेक्ट करना है, माता कर रही है तो माता सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आवेदक दूसरी पुत्री के लिए आवेदन कर रहा है, तो देखिए अगर दूसरी पुत्री के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हाँ करना, नहीं तो आपको यहाँ पर ना कर देना है। यहाँ पे कैप्चा डाल देना है और सुरक्षित करें, आगे बढ़े, इस पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे पुत्री का आधार पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको पुत्री का आधार नंबर फिल करना, ये कैप्चा यहाँ डाल देना। उसके बाद यहाँ पर लगा आधार वैलिडेट करने के लिए OTP भेजें, इसी बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो देखिए OTP इसी नंबर पर भेज दिया गया है, वो OTP यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड हमेशा नया फिल करना है। जैसे ये नया आ गया तो आपको यहाँ पर भी फिल कर देना और यहाँ पर भी फिल कर देना। इस टर्म को एक्सेप्ट करके वैलिडेट OTP कर देना। अब देखिए यहाँ पर पुत्री की डिटेल है, देखिए आधार बेस यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सुरक्षित वाली बटन लिखी, आपको इसी पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल देनी होगी। देखिए प्रमाण पत्र की डिटेल देनी होगी। देखिए आय प्रमाण पत्र आपको 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। 3 साल के लिए वैलिड होता है ना। और यहाँ पे प्रमाण क्रमांक फिल कर देना, ये कैप्चा यहाँ डाल देना, और वार्षिक आय जांचे आपको इस पर टिक कर देना। आय प्रमाण पत्र की डिटेल फिल कर देना। देखिए यहाँ पे अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा तो यहाँ पे साला रिकॉर्ड आ जाए। तो देखिए इनकी इनकम 46,000 लिखी है, तो देखिए ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, 46,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कैप्चा यहाँ डाल देना और सुरक्षित करें, आगे बढ़े, इस पर टिक करना। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जात प्रमाण पत्र की डिटेल मांगी जाएगी। देखिए जात प्रमाण पत्र है वो देखिए यहाँ पे आवेदक की ही डिटेल फिल करनी होगी, यानी जात प्रमाण पत्र आवेदक के नाम बना होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आय प्रमाण पत्र की डिटेल फिल करिए, वैसे ही साम यहाँ पे जात की दर देनी, और ये कैप्चा यहाँ डाल देना और जात प्रमाण पत्र जाँच करें, इस पर टिक करना है। तो देखिए इनका जात प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। जात प्रमाण पत्र यहाँ पे देखिए वैलिड है। अब देखिए यहाँ पे ये कैप्चा यहाँ डाल देना और सुरक्षित करें, इस पर टिक करना। अब देखिए जो विवाह की डेट है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अपनी विवाह की डेट डाल देनी है। वर्ग की आयु वर्षों में कितनी है वो यहाँ डाल देनी है। वर्ग का यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, लड़के का नाम डाल देना और यहाँ पर पूरा पता डाल देना।
ये कैप्चा यहाँ डाल देना और सुरक्षित करें आगे बढ़ें, आपको इस पर टिक कर देना है। आवेदक का बैंक विवरण देना होगा, यानी जो आवेदक हैं उनके नाम का यहाँ पे बैंक डिटेल देनी होगी। यहाँ पे बैंक का नाम फिल करना है, शाखा कहाँ की वो सिलेक्ट कर लेना, IFSC कोड यहाँ सेलेक्ट कर लेना, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना और ये कैप्चा यहाँ डाल के सुरक्षित करें आगे बढ़े, इस पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे लगा है शादी का प्रमाण। देखिए अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे आपको शादी का प्रमाण देना होगा, चाहे शादी का कार्ड दे दें, चाहे शादी का और कोई प्रमाण पत्र आपको मिला है तो आप वो दे सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे शादी का कार्ड अपलोड करेंगे, वो देखिए 50 KB मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 200 KB, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये कैप्चा कोड यहाँ डाल देना, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना, तो आपका शादी का कार्ड अपलोड हो जाएगा। देखिए एक एक करके दोनों अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक आपको अपलोड करनी है, वो भी देखिए यहाँ पे 50 से 200 KB के बीच ही होना चाहिए। यहाँ पे फिल कर देना ये कैप्चा कोड और पासबुक अपलोड करें, इस पर टिक कर देना, तो आपकी दोनों काम। उसके बाद सुरक्षित करें आगे बढ़े, इस पर टिक करना। अब देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म है, देखिए सफलतापूर्वक फिल हो चुका है। इसका प्रीव्यू आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ वेरीफाई कर लेनी है, कोई गलत ना हो जाए। अभी देखिए एडिट हो सकता दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। जैसे आप यहाँ पे डालते हैं तो सबमिट वाली बटन का ऑप्शन आपके सामने आ जाए। अगर बाई चांस से कोई गलती होगी, देखिए आपको जिस जोन से ऑप्शन पे गलती होगी वही आपको सेलेक्ट कर लेना है, उस पर आपको एडिट कर देना। अगर सब कुछ ठीक है तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, ये कैप्चा यहाँ डाल देना है, उसके बाद डिटेल को सबमिट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपकी फाइल है, देखिए अब यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुकी। अब इसमें किसी तरह कोई एडिट आप नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे देख लेना और यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे प्रिंट वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसे प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद इसमें आपको हार्ड कॉपी के तौर पर देखिए मान लो पुत्री का आधार है, आवेदक का आधार है, आवेदक की डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होगी। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड किए हैं उन सभी की आपको फोटो कॉपी करके इस फॉर्म की फोटो कॉपी करके आपको अपने ब्लॉक में जमा कर देनी है। जैसे ही आपकी अप्रूव हो जाती है वैसे ही आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो आप इस तरह से घर बैठे अपनी शादी अनुदान की फाइल सबमिट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी बताइए, वीडियो लाइक कर दें। वीडियो देखें, धन्यवाद।